वेद आराम के साथ बेड पर लेटा हुआ था और रानी उसके नीचे वैसे जैसे वह वॉशरूम में थी उसी हालत में लेटी हुई थी। वह वेद को अपने ऊपर से धक्का देते हुए कहती है, उठो भी। उसके ऐसे कहने पर वेद उसे घूरने लगता है। उसके बाद उसके हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर रखते हुए उसके होठों पर धीरे से किस करता है तो अवनी उसे घूरने लगती है। वेद मुस्कुराता है और एक बार फिर होठों पर किस करता है। अवनी अपने हाथों को छूकर उसके सीने पर मारती है और उसे धक्का देती हुए कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी बॉडी में कैसा स्मेल आ रहा है। हटो मुझसे दूर, दोबारा नहाना होगा। यह कहकर खुद से दूर ढकेलती है और तुरंत वॉशरूम में घुस जाती है। वेद बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। फिर वह बेड टेबल से अपना फ़ोन निकालता है और सौर्य को कॉल करके आता है। मैंने जो कहा था उसे भिजवा दो जल्दी। उसकी बात सुनकर शौर्य ओके कहता है और कॉल को कट कर देता है। कुछ देर बाद अवनी वॉशरूम से बाहर आती है तो वेद कहता है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो और नींबू पानी भी, मुझे थोड़ा सा और आराम चाहिए। अवनी उसके चेहरे को देखती है जिसमें बहुत सारा सुकून भरा हुआ था। वह अपने मन में कहती है, क्या यह आदमी सिर्फ यह काम करके इतना सुकून महसूस कर रहा है और मेरा हाथ कितना दर्द कर रहा है। मन तो कर रहा है अभी फ्लावर वास उठाकर इसके सिर पर फोड़ दूं, लेकिन नहीं कर सकती। कहकर वह उसे घूर कर देखती है और सीधा अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद वेद अपने पैर फैलाकर वापस बेड पर लेट जाता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके मुस्कुराता है और कहता है, फाइनली तुम में काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना है। मतलब तुम मुझे बर्दाश्त कर सकती हो जब मैं तुम पर सवार होऊंगा। सोचते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। 10 बजे कॉलेज। सभी कॉलेज आ चुके थे लेकिन ध्वनि आज गायब थी। उसने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कॉलेज जाने से मना कर दिया था। सब अपने क्लास में चले जाते हैं। अवनी वेद से वॉशरूम से आ रही हूँ कहकर वह वॉशरूम की तरफ चली जाती है। जब वह वॉशरूम में आती है तब उसे किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह ध्यान से सुनती है तो वह कोई नहीं, राशि और उसकी कोई नए दोस्त बात कर रहे थे। वह लड़की कहती है, यार तूने क्या मस्त प्लान बनाया था, लेकिन लगता है मेरे जगह किसी और ने एंजॉय किया होगा। वैसे उसकी गर्लफ्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा हॉट है। राशि कहती है, बेवकूफ़ लड़की, मैंने तुम्हें वो ड्रग्स इसलिए दिए थे ताकि तुम उस ड्रग्स को उस लड़की को पिला सको और मेरे दोस्त कनिक्स के लिए उसे मेरे तरफ से गिफ्ट के रूप में पेश कर सकूं। लेकिन लगता है उस लड़की ने किसी और को अपने आप को सौंप दिया होगा, क्योंकि वह लड़का बिना किसी को अपना हमबिस्तर बनाए शांत हो ही नहीं सकता था। लड़की कहती है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। वैसे छोड़ो, हमें क्या है, यह बात करना बेकार ही है। चलो क्लास चलते हैं। यह कहकर दोनों वॉशरूम से निकलकर क्लासरूम की तरफ चली जाती हैं। अवनी जो उनकी बातें सुन रही थी वह गुस्से से कहती है, कनिक्स चौधरी, मैंने सोचा था तुम इतने घटिया निकलोगे।
तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं, सोचकर वह सीधा क्लास की तरफ चली जाती है। ओनी जब क्लास पहुंचती है तो वह देखती है वहां पर कनिक्स बैठा बुक में अपना सिर झुकाए पढ़ रहा था। वह उसकी तरफ बढ़ती है कि वेद उसके सामने आ जाता है और कहता है, उससे क्या बात करनी है, चलो मेरे साथ। यह कहकर उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए अपने सीट के पास लेकर चला जाता है। हानि गुस्से से कहती है, इस घटिया आदमी के कारण मैंने तुम्हारा टार्चर झेला है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी बात सुनकर वेद कहता है, जो करना है क्लास के बाहर करना, लेक्चरर आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर ऑनी चुप हो जाती है और अपने लेक्चर पर ध्यान देने लगती है। बेल लगातार कनिक्स को ही घूरे जा रहा था। जब कनिक्स को किसी की आंखों के तपिश अपने ऊपर खुद महसूस होती है तो वह अपनी नज़र उठाकर वेद की तरफ देखता है, जो उसे ही घूर रहा था। वह उसे इग्नोर कर वापस अपने बुक पर पूरा फोकस जमा लेता है। तभी एक लड़की की मीठी सी आवाज़ उस पूरे क्लास में गूंज उठती है, जो कि कह रही थी, माय आई कम इन सर। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग उस तरफ देखते हैं तो एक लड़की जिसने शॉर्ट जीन्स और एक ढीली टी शर्ट, अपने सिर पर कैप पहने, आंखों में सिल्वर फ्रेम का चश्मा लगाए, अपने मुंह में लॉलीपॉप को लिए लेक्चरर की तरफ देख रही थी। प्रोफेसर उसे देखकर कहता है, कमिट मिस तान्या। तान्या अपने कैप को उल्टा करती है और सबके सामने खड़ी होकर कहती है, हेलो, माय नेम इज तान्या बजाज और मैं यहाँ की न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। मैंने अब तक उत्तराखंड में टॉप लिस्ट में अपना रिकॉर्ड बनाया है और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पर भी ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो मुझे टक्कर दे सकते हैं। उसकी बात सुनकर सभी तालियां बजाते हैं तो वहीं वेद बस तान्या को घूरे ही जा रहा था। उसे इस तरह से घूरता हुआ देखकर ओनी कहती है, अब क्या इसको भी किडनैप करने के बारे में सोच रहे हो? कितनी घटिया हो तुम। मुझे अपने पास कैद करके रखने से तुम्हारा मन नहीं भरा क्या, जो एक अच्छी खासी खुशी में जुड़ने वाली लड़कियों को भी तुम अपने पास रखना चाहते हो? उसकी बात सुनकर वेद उसे घूरते हुए कहता है, शट अप योर माउथ एंड रीडिंग। उसकी बात सुनकर अपनी मुंह बनाती है ओनी। फिर वह भी अपना सिर झुकाकर बुक पर घुसा लेती है और वहीं कनिक्स सिर्फ तान्या को ही देखे जा रहा था। इन सब से बेखबर तान्या आगे वाली सीट में आकर बैठ जाती, जो कि जस्ट कनिक्स के आगे वाला सीट था। कल्पना वीर के साथ बैठी हुई थी। तान्या अपने चश्मे को निकाल कर अपने कैप में लटका लेती है और लेक्चरर की तरफ देख कर कहती है, सर, यहाँ पर कोई ऐसा है जो पिछले हफ्ते का नोट्स मुझे शेयर कर सके? उसकी बात सुनकर लेक्चरर कहते हैं, क्यों नहीं, ओनी तुम्हें अपने नोट्स पास कर देगी, है ना ओनी? ओनी उनके कहने पर ओनी कहती है, यस सर, मैं तान्या को अपने नोट्स शेयर कर दूंगी। उसकी बात सुनकर तान्या उसकी तरफ देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, थैंक यू, और उसे आंख मारती है। यह देखकर वेद की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह तान्या को पूरी तरीके से घूरने लगता है। ओनी वेद की आंखों पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, मुझे देखो, उसे मत देखो, वह तो नई है यहाँ।
उसे नहीं पता कि तुम कैसे हो। जब उसे पता चल जाएगा तो वह मुझे ऐसे आँख नहीं मारेगी। वेद उसके हाथों को अपने आँखों से हटाते हुए कहता है, तो जाओ उसे समझाओ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई जो मेरा है उसे अपना बनाने के बारे में सोचे। उसकी बात सुनकर अवनी का सिर घूमने लगता है और वह गुस्से से कहती है, अरे वह लड़की है, आँख मार दिया तो क्या होता है? तुम क्यों इतना जलकुकड़ा बन रहे हो? कौन सा तुम मुझसे प्यार करते हो? नौटंकी करना बंद करो। वेद उसे घूर के कहता है, मुझे जलन हो रही है, समझ में आई बात? और मैं कोई नौटंकी वोटंकी नहीं कर रहा हूँ। यू आर माई गर्लफ्रेंड और मुझे बर्दाश्त नहीं है कि तुम्हें कोई और देखे मेरे अलावा। अवनी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह अनिश्चितता से वेद की तरफ देखते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? तुम्हें जलन हो रही है? वह भी एक लड़की से? अरे शर्म करो। अरे चलो ठीक है ना, उसको अगर लड़कियों में इंटरेस्ट हुआ तो वह मुझे देख कर आँख मार रही है, लेकिन मुझे तो लड़कों में इंटरेस्ट है, तो मेरे ऊपर तो कम से कम भरोसा रखो। वेद अपने शब्दों को चबाते हुए कहता है, तुम मुझसे दूर जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, इसलिए मुझे तुम पर भी भरोसा नहीं है। और अगली बार अगर उस लड़की ने तुम्हें देखकर किसी भी तरीका का चेहरा बनाया तो मैं उसके चेहरे का एकदम से नक्शा ही बिगाड़ कर रख दूंगा। या तो खुद समझा दो या फिर मैं अपने तरीके से उसे समझाऊंगा। उसकी बात को सुनकर अवनी मन में ही कहती है, क्या आदमी है, यह एक लड़की से जलन हो रही है इसे, और कहता है उस लड़की के चेहरे का नून नक्शा ही बिगाड़ देगा। मतलब यह तो सीधा मारपीट पर उतार हुआ रहा है। बेचारी तानिया का पता नहीं उसे, पर यह जो लड़का मेरे बगल में बैठा है वह पहले दिन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। कुछ देर बाद लेक्चरर लेक्चर देने के बाद चला जाता है। उसके जाते ही अवनी अपने सीट से खड़ी होती है और कनिष्क के हाथ को पकड़ लेती है। कनिष्क उसकी तरफ अजीब नजरों से देखता है और वहीं वेद तो जैसे जल भुनकर कोयला ही हो चुका था। उसकी आंखें मानो सूरज की किरणों की तरह चमकने लगती हैं। अवनी कनिष्क के हाथ को पकड़कर खींचते हुए क्लास से बाहर लेकर जाती है और एक खाली कॉरिडोर के पास उसे धक्का देते हुए कहती है, तुम घटिया आदमी, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? तुमने मेरे साथ वह सब करने के लिए मेरे ड्रिंक में नशीला पाउडर मिलाया था, लेकिन गलती से वेद ने पी लिया, जिस कारण तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया। वरना पता नहीं कल तुम मेरे साथ क्या क्या करते। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है कनिष्क कि तुम इतना ज़्यादा गिर जाओगे। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मतलब नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम वह सब करने के बारे में सोचोगे। कनिष्क अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहता है, बे तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ पता नहीं है और तुम बिना मतलब तो आप यह सब मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? जिसने किया है उससे जाकर पूछो। मैंने तो नहीं किया तो तुम मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो? और दूसरी बात, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो गलती करके छुपता है। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया होता तो मैं डरता नहीं हूँ किसी से। उसकी बात सुनकर
अवनी उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुम जैसे इंसान से तो बात करना ही बेकार है। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ होता तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ही कर देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, इसलिए तुम्हें सिर्फ वार्न करके ही मैं छोड़ रही हूँ। आइंदा आइंदा से मेरे से दूर रहना मुझसे। यह कहकर वह उससे धक्का देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कनिक्स अपनी आंखें बंद करता है और पिछले रात जो भी हुआ उसे इमेजिन करने लगता है। उसे नजर आता है कि कनिक्स और उसका एक दोस्त अवनी के ड्रिंक्स में कुछ मिला रहे थे। यह देखते ही कनिक्स अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। वह गुस्से से क्लास में जाता है तो राशि जस्ट बाहर ही आ रही थी। कनिक्स उसके गले को पकड़कर दीवार से सटाकर उसे ऊपर उठाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई राशि यह सब करने की? तुम्हें पता भी है तुम्हारे कारण मैं उस लड़की की आंखों के नीचे गिर गया। राशि को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वह उसके हाथों को मारते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? तुम एक लड़की के लिए मुझे मारना चाहोगे? छोड़ो। उसके ऐसे छटपटाने पर कनिक्स उसे छोड़ देता है। उसके अचानक छोड़ने से राशि वहीं जमीन पर गिर जाती है और फिर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। तो कनिक्स उसके बालों को पकड़ते हुए कहता है, आइंदा से दूर रहना उससे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मुझे किसी की मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। बचपन की दोस्त हो इसलिए सिर्फ धमकी देकर छोड़ रहा हूँ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। यह कहकर वह क्लास के अंदर चला जाता है। वहाँ पर सभी स्टूडेंट खड़े उन दोनों को ही देख रहे थे। कभी वहाँ आता है और राशि को संभालते हुए कहता है, संभाल कर, फिर सभी स्टूडेंट की तरफ देख कर कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर वह सभी वहाँ से चले जाते हैं। क्लास के अंदर तान्या कनिष्क को देखकर कहती है, दिखने में तो तुम ठीक ठाक हो, लेकिन घमंड तुम्हारी शक्ल में साफ झलकता है। मतलब वह होते हैं ना जुनूनी लोग, बिना सोचे जो चाहें वह करना। खैर मुझे क्या है। यह कहकर वह अवनी के पास जाती है और अपना हाथ आगे करके कहती है, सो ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्या तुम मुझे अपना नोट्स दे सकती हो? अवनी मुस्कुराकर अपना नोट्स निकाल कर उसे देने ही लगती है तो वेद उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, वह नहीं दे सकती, जाओ किसी और से मांग लो। तान्या अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखती है और कहती है, कौन हो तुम जो इतनी खूबसूरत लड़की के साथ बैठा हुआ है? वेद उसकी तरफ देखता है और अवनी के कमर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई और उसके ऊपर नज़र डाले। तान्या हंसते हुए कहती है, ओह मैंने सोचा था मैं इस खूबसूरत लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगी, लेकिन लगता है कि मुझे कहीं और चांस मारना होगा। लेकिन फिर वह अवनी की तरफ देखकर कहती है, एक बात बताना चाहूँगी, तुम्हें लड़का बहुत खड़ूस है, तुम्हारी और मेरी जोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, चलो लाइब्रेरी चलते हैं। उसकी बात सुनकर
ओनी तुरंत खड़ी हो जाती है और उसके गले पर हाथ डालते हुए कहती है, ऑफ कोर्स मैं भी यही सोच रही थी, चलो साथ में पढ़ाई करते हैं। वेद ओनी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम इसके साथ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तानिया बीच में आते हुए कहती है, तुमसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। उसके ऐसे कहने पर वेद अपनी आंखें बंद कर खुलता है तो उसकी आंखों पर कलर ब्रू हो गया था, जिसे देखकर तान्या एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन कहती है, क्या तुम भी डरा क्यों रहे हो? मजाक कर रही थी। मुझे लड़कों पे इंटरेस्ट है, लड़कियों में नहीं। लगता है तुम्हारी और मेरी दुश्मनी बहुत अच्छी जमेगी। यह कहकर वह ओनी की तरफ देखती है और फिर कहती है, चलो। ओनी को देखकर कहती है, प्लीज़ मुझे पढ़ना है, घर में लड़ाई कर लेना। वेद कहता है, पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। ओनी उसे इग्नोर कर कल्पना के पास जाती है तो वीर कल्पना का हाथ पकड़ते हुए कहता है, हम दोनों डेट पर जा रहे हैं इसलिए नहीं जा सकते। ओनी वीर को घूर कर देखती है तो वीर कहता है, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद चले जाएंगे। फिर वह कल्पना को देखकर कहता है, ऑफिस जा रहा हूँ, तुम आ जाना टाइम से, ओके। यह कहकर वह उसे छोड़ देता है। तान्या सबकी तरफ देखकर कहती है, पूरे नमूने भरे पड़े हैं यहाँ पर, लगता है